के पट खोलरी तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोलरी तो है पिया मिलेंगे। ये घूंघट है, स्त्री का ध्यान है। घूंघट हमेशा आंखों पर किया जाता है ना। क्या इसका पट बंद है, इसको खोल, चल पीछे। घट घट में वो साईं रमत है, कटुक बचन मत बोलरी तो पिया मिले। फरमाते हैं कि घट घट में वो मालिक बस रहा है। जब सबके अंतर वो बस है, फिर कुटुक बचन क्यों बोलते हो, सख्त बचन, सख्त कलामी क्यों करते हो? ये गुरु नानक साहब ने कहा, मिठत नीवी नानका गुण चकियाइयां तक, मीठी जबान और निम्रता धारण करके, ये सब गुणों का सार है, इसको धारण करके। जब दूसरे के लिए बुरा, सबके अंदर परमात्मा, सबके लिए प्यार होना चाहिए, नफरत क्यों होनी चाहिए, सख्त कलामी क्यों होनी चाहिए? क्या रे भाई, ये बाहर से ख्याल हटेगा तब घूंघट के पट खोलने से वो प्रभु मिलेगा अंतर में। घूंघट के पट खोलरी तो है पिया मिले। धन जो बन का गर्व न कीजे, धन जो बन का गर्व न कीजे, झूठा पच रंग चोलरी तो है पिया मिलेंगे। कहते जिस्म जिस्मानियत के रंगो रूप में गर्विदा ना हो, ये पच रंग है, आखिर टल जाएगा। किसका रहा और किसका रहता है? बाहर से हट, जिस्म जिस्मानियत की जिंदगी से ऊपर आ, अपनी हकीकत की तरफ चल, छोड़ पिंड को, घट का पट खो, हकीकत के नजदीक आ जाएगा। जब तक तू बाहर फैलाव में, जिस्म की बनावट में, हार श्रृंगार में और इसके तलकात की बनावट में फंसा रहेगा, हकीकत से दूर हो जाएगा, अंतर्मुख नहीं जा सकेगा। सोन महल में दियला बार ले, सोन महल में दियला बार ले, आसन से मत डोलरी तो है पिया मिलेंगे। फरमाते हैं कि बाहर का आसन दृढ़ करो, अडोल आसन पर बैठो, नरम बैठो, खिंचावट में न बैठो, आंखें बंद करके अंतर का आसन कायम करो, आसन से नहीं डरो। नतीजा क्या होगा? आसन से मत डोल, अंतर में परमात्मा की ज्योति प्रकट होगी। घट में जब बैठोगे तो ज्योति आ जाएगी। ठीक है, ये बार से हटो, जिस्म का भी ख्याल छोड़ो, घूंघट का पट जो है इसके पीछे खोलो, प्रभु के दर्शन हो जाए। जाग जुगति स्यो, जाग योग जुगत सो, रंग महल में जोग जुगत सो, रंग महल में पिया पायो अनमोलरी तो है पिया मिलेंगे। योग कहते हैं युज से निकलना है, आत्मा का प्रभु से मिलाप, इसका नाम है योग। युक्ति लेकर असल योग को हासिल करो, इससे तुझे पिया मिल जाए। योग जुगुत से रंग महल में, ये महल है जिसमें नशे से भरा हुआ। योग जुगुत से रंग महल में वो अनमोल जो पिया तुमको मिल जाएगा। उसके पहले नशे की झपटे आने लगेंगी, सरूर आने लगेगा, फिर वो तुम्हें पिया नशा देने वाला मिल जाएगा। वो कहत कबीर, कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोलरी तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोलरी तो है
पिया मिले। कबीर साहब कहते हैं तेरे अंतर में रंग महल है, नशे का समुद्र है, वहां ठाठे मार रहा, वहां से आनंद की धुनी हो रही है, वो तुझको बुला रही है, उसकी तरफ चल जिधर वो तुझे ले जा रहा है। सब महात्मा यही कहते रहे। क्षम सबरेज साहब फरमाते हैं हरदम निरा अल अहद आयत बसूरे जानो जस्ट, हर घड़ी एक आवाज मेरी रूह कोई जिस्म के अंतर आ रही है, क्या कहती है? क्या शमस तबरेजी दिया दरबार गाय के ब्रिया, ऐ शमस तबरेज तू वापस आ जा मेरी दरगाह में। यही तुलसी साहब ने कहा। कुदरती काबा की महराब है ये, इसमें तू सुन गौर से, आ रही तुझसे सदा तेरे बुलाने के लिए। ये मौलाना रूम साहब ने कहा है दर बंद जिस्म दरमानी, निश्नवी सावते पाक रहमानी। अफसोस है तू जिस्म के बंधन में बंधा हुआ है, वो मालिक की पाक आवाज तुझको बुला रही है, तू उसे सुनता नहीं। कितना अफसोस। तो महात्मा जब कभी भी आए वो आपको बाहरी मुखी साधनों में नहीं लगाते, वो कहते इनसे काम लो और छोड़ो पिंड को और चलो ऊपर। वो कहते ही नहीं बल्कि थोड़ा तजुर्बा भी करा देते कैसे तुम ऊपर आ सकते। ये है संत मत कहो, ये है शुद्ध शब्द योग, जिसकी तालीम संत महात्मा हमेशा देते रहे, देते हम देते। तो जब भी संतों महात्माओं की सोबत संगत हमको मिले, हमें क्या करना चाहिए? हम आगे बहुत कुछ जानते हैं, जानकर भी किसी चीज की जो कमी को महसूस करते हैं उसको पूरा करने का यत्न करो। जो सुराई से प्याला नीचे रहेगा, जो सुराई से प्याला नीचे रहे वो भरा जाएगा, बाकी नहीं। जो प्याला सुराई से ऊंचा रहेगा वो भरा नहीं जाएगा। तो जब कभी किसी महात्मा के पास जाओ, निम्रता धारण करो, सुनो वो क्या कहते हैं। जो कुछ तुम जानते हो वो तो तुम्हारे पास है ही, मगर नई चीज जो लेने आओ उसको समझो वो क्या कहता है। फिर कोई सवाल हो बेशक खुशी से करो, वतिंदाबाद की खातर नहीं बल्कि समझने की खातर। कितने से कितने वर्ष से वर्ष सवाल हो उसकी भी परवाह न करो, वो सवाल पेश करो, उसका हल मिलेगा। जब तसल्ली हो जाए भरोसा रखो, भरोसा रखोगे तो काम बनेगा। फेथ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल रिलीजन। जहां जमीन ही ना हो वहां मकान कैसे बनेगा? किसी की समर्थता पर एतबार का होना, और वाकई जब सब तरह से उसका बाहर मुखी सबूत मिल जाए फिर वो जो कहे सो करो, कामयाब हो जाओगे, आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। कोई संत तुलसी साहब जी की बानी है, फरमाते हैं कि सोट आसमान की सैर कर सकती है, किनकी? किसी संत महात्मा। इस वक्त हमारी सोच या आत्मा मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठे, हम पिंड को छोड़ नहीं सकते। मरते हुए तो हर एक इंसान की रूह पिंड को छोड़ती, मर जीते जी पिंड से रूह का सिमट कर ऊपर आना, अगले मंडलों में सफर करना, यह तो कहते ये हर एक का काम नहीं। क्या ये मुमकिन है कि पिंड से रूह ऊपर आ सकती? तो कहते हाँ, तो आसमानों की सफर कर सकती है। किसकी? कौन इसको लग सकता है? कहते कोई संत। या ये कहो कि जो संतों के चरणों में आया उनकी रूह आसमानों पर सफर करती है, उनसे हिदायत पाकर मन लेकर शिष्य की रूह भी आसमानों की सफर कर सकती है। जिसकी अपनी रूह आसमानों पर सफर कर सकती है, जड़ चेतन से अलग करके चेतन आत्मा अगले मंडलों में सफर कर सकती है, तो जो शिष्य उसका बनेगा वो उसी काम को सीखेगा ना। तो सबसे पहली जरूरी बात क्या है कि हम हैं इस वक्त जिस्म का रूप बने बैठे। हमें ये भी ख्वाब ख्याल नहीं कि हम तन है या इस तन के चलाने वाले हैं, ये मकान है या इस मकान के मकीन है, ये हम तमीज नहीं कर सकते। बुद्धि के लिहाज से तो बतेरा करते हैं,
मगर प्रैक्टिकली अमली तौर पर कभी पिंड से जड़ और चेतन अलग नहीं हुई, आत्मा ने पिंड को छोड़ा नहीं, जिसे बेहिस नहीं हुआ। इसलिए हमको ये यकीन नहीं आता कि मुमकिन है। मरते हुए तो सब चीज छोड़ते, अगर जीते जी छोड़ने लग जाए तो काम बन जाए। तो कहते हैं आसमानों की सैर हमारी सोच आत्मा कर सकती। किन की? कहते संतों की। या ये कहो वो लोग जो संतों के चरणों में बैठे उन्हें वही काम सीखना है जो वो करते हैं। वो क्या कहते हैं? जीती जी मरो भाई। किसी महात्मा की बानी लो, यही एक ऐसा मजमून है जिसको कि उन्होंने दुनिया के सामने रखा। पुरातन से पुरातन है, सनातन से सनातन है, मगर हम भूलते रहे, महात्मा आकर उसको ताजा करते रहे। मौलाना रूम साहब ने कहा, चूर रहिस बेरू ने आमद आदमी बाशिदा तस्वीर गादी अजू। जब तक इसी ताकत रूह हमारी सोच इन हिस्सों से ऊपर नहीं आती, इससे परे की गायब की जो तस्वीर है उससे खाली रह जाती। इनसे ऊपर आए तो ऊपर का पता लगे ना। एक मकान है, उसकी 100 सीढ़ियां, 100 पौड़ियां हैं। कहो अगर आप 10 पौड़ी चढ़ गए अच्छा, 20 चढ़ गया और अच्छा, 50 चढ़ गया और अच्छा, मगर ऊपर की मंजिल में क्या हो रहा है ये तो नहीं देख सकता ना। अगर पूरी सारी सीढ़ियां चढ़ जाए तब ऊपर देख सकते ऊपर क्या हो रहा। समझे? एक कुआं हो, उसमें 100 गज रस्सी जाती हो, पानी निकालना हो, अगर आपके पास 10, 20, 50, 60 गज भी रस्सी हो, पानी नहीं निकाल सकते। ऐसे ही जब तक पूरी रस्सी न हो या आप पूरी पौड़ियों ऊपर न चढ़ जाओ तब तक ऊपर की मंजिल नहीं पता लगती। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। सारे महात्मा कहते हैं कि खंड ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है सोई पिंड, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मांड है वही इस पिंड में बस रहा है। जो इस पिंड को खोजता है उस ब्रह्मांड की सफर कर सकता, देख सकता। और पहली बात जो हमारे सामने ये पिंड से ऊपर आना, जड़ से चेतन को अलग करना। तो क्या कहते हैं? बाश तो इंतजार कर ता मुर्ग अज कफस आयत बिरू। ये पिंजरा है, इसमें रू रूपी मुर्ग जो बस रहा है इससे ऊपर आ जा। तू दर पर बैठ, इतनी देर तक लगातार बैठ के रूह नीचे पिंड को छोड़ दे। रूह का जो मुर्गा है ना, इस जिसमें बस रहा वो इससे ऊपर आ जा। और क्या हो? ताबीनी हस चख और अजबू, ताकि 6 चक्रों से ऊपर आ जाए, 7वें आसमान से। पिंड से ऊपर आएगा तभी पता लगेगा ना। जब तक पिंड से ऊपर नहीं आता, सारे महात्मा कहते हैं अंतर में खंड है, ब्रह्मांड है, महात्मा मिलते हैं, ये होते हैं, अंतर में ज्योति है, अंतर में श्रुति हो रही है। ये सब बातें बयान तो करते हैं, सब महात्मा करते रहे, मगर उनके लिए पहला मुआवजा क्या कि पिंड से हमेशा के पिंड का रूम बने बैठे, हमें से ऊपर आए। जब तक हम ऊपर नहीं आएंगे चीज नहीं बनेगी। इसलिए मौलाना रूम साहब ने एक जगह फरमाया, ऐ दिल गर अगर गुबार तन पाक शवी, अगर तू तन के गुबार से पाक हो जाए, ये गुबार मिट्टी है ना, क्या होगा तेरा? तो रूह मुजस्समी बर्फ लाख शवी, तू रूह मुजस्सम आसमानों पर सफर करने लग जाएगी। अगर तन के गुबार से तू ऊपर आएगा, आत्मा आसमानों की सफर करने लग जाएगी। आप देखिए पुराने जमानों में, आजकल तो हवाई जहाज बन गए हैं, पहले बैलून हुआ करते थे हाइड्रोजन गैस के, उसमें कुर्सी लगी होती थी और उसको रस्सियों के साथ जमीन के साथ बांध कर रखा होता था। जब उड़ना मंजूर होता है रस्सियों को तोड़ देते थे, खोल देते थे, आसमानों पर बलून चढ़ जाता था, आदमी भी चढ़ता था। तो हमारी रूह इंद्रियों की रस्सियों से जिस्म और दुनिया के साथ जकड़ी पड़ी। अगर इंद्रियों से हम ऊपर आ जाए, या आसमानी चीजें आसमानों पर सफर करेगी।
तो सारे महात्मा शेष नशे मने तो शर्मत बाधा कानी और मुकी में खते खाक आत्मा तेरे रहने की जगह वो आश्य है, तुझ पर शर्म होनी चाहिए कहाँ के रहने वाली और कहाँ फंस रही। ये स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तेरा धाम आधार में प्यारी तू धर संग रात बंधाने, तेरा असली वतन वहां है जहां ये धर नहीं, मैटर नहीं, इससे परे तो इस मैटर के साथ बंदी पड़ी। इसलिए क्या कहते हैं, ऐ भाई तू वो है आ तो ही के बेबदनदारी बदन पस मत असर जिस्म जहां बेरूश, तू वो है जिसका इस जिस्म के बगैर एक और जिस्म भी। आत्मा पर तीन खिलाफ है ना, एक स्थूल सूक्ष्म और कारण। मौत के वक्त ये स्थूल जिस्म कटा हो जाता, सूक्ष्म साथ रहता, कारण साथ रहता। कहते हैं भाई तू वो है जिस तेरे और जिस्म भी है, यही मोटा खोल नहीं, इसलिए तुझसे निकलने से डर नहीं। हम डरते हैं कि नहीं, हाय मर गया, अरे भाई तू मरेगा नहीं, तो एक छत से ऊपर आ गया, बात तो इतनी, एक और तो उतर गया दूसरा नीचे है। तो सारे महात्मा इस बात पर हमेशा से जोर देते रहे। शब्द सबरे साहब ने कहा, ऐ दिल अगर जहां गुजर कुन का जाने जहां भूमि दिल, तो इस जिस्मानियत की जिंदगी से तू पड़ा ताकि तेरी जो रूह की जान है ना, जान की जान है, उसको देखने के काबिल हो जाए। बिगवारी जहां रहा जहां पे भी तू इस दुनिया को छोड़ ताकि उस नई दुनिया में तू दाखिल हो सके, उसको देख सके। तो देखो ना, एक नहीं, मौलाना रूह साहब यही कहते हैं। हमें इस पर सिर्फ विचारना है कि एक कॉमन साइंस है, सब्जेक्ट है, जो महात्माओं ने जब से महात्मा आए उसको बयान करते रहे। तो कहते तू इससे ऊपर आने से डर नहीं। चले फिर भाई ये जिस्म क्यों बनाया था? अरे ये हम आसमानों को सफर करने वाले जिस्म क्यों बना कर दिया था? इसका बड़ा मोटा जवाब है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। ब्रह्मांड के नमूने पर इसको तीन जिस्म दिए गए, स्थूल सूक्ष्म और कारण। हम स्थूल जिस्म है ताकि स्थूल दुनिया में सफर कर सके, इससे ऊपर आए तो सूक्ष्म दुनिया में सफर कर सके, उससे आए कारण पर सफर कर सके, जब जाए तीनों के पार जा सके। इसलिए हमें तीन जिस्म दिए थे। थ्राइस ब्लेसेड इज मैन, तीन पहलुओं से ये मुबारक है इंसान। इंसान ग्रेट इज मैन। बादल खुदा बुजुर्ग तर तो ये किस्सा मुख्तसर, खुदा के पास बात दूसरा दर्जा इंसान को, बुजुर्ग तर कौन कहते इंसान। ये अशरफुल मखलूकात है, इसने अपनी कीमत को नहीं बेचा। बात तो सिर्फ इतनी। तो बस तन हैवानी बजानी आज मिलत, तन करके तू हैवान है, मत तेरी आत्मा फरिश्तों की, फरिश्तों जैसी है। इसलिए क्यों तारवी बर हम जमी बरहन फल, जब तू चाहे जमीन पर सफर करे, जब चाहे आसमानों पर सफर करे। हमारे लिए अब मुश्किल क्या है, हम जमीन पर तो सफर कर रहे हैं, इससे परे की जिंदगी का पता नहीं, क्या इसके परे भी जिंदगी है। परमात्मा ने तो इसलिए दे, हमारी बाहर की दुकान तो खुली पड़ी, अंतर की दुकान बंद है। इन दुकान बर बंद हो भिक्षा दुकान, तो इस दुकान को बंद करना सीख भाई, बाहरी और अंतरी दुकान को खोलना सीख। हम अंतरी दुकान को खोलना नहीं सीखे, बात तो सिर्फ इतनी। तो बड़ी खूबसूरती से फरमाते हैं कि कालब जड़ा है न जमीनी खाकी, जो है कालब खाकी फितादा बरजमी, ये मिट्टी का है ना कालब, इसमें तू फंस हुआ जमीन पर पड़ा है। अगर तार रूह ओ गर्दा बना चखे बनी, रूह को भाई ऊपर ला आसमानों पर सफर करने लगा, तो ये जो खोल जिसमें मैं फंसा पड़ा, इसे तू निकलता नहीं। इस खातर तू क्या कर, बिगड़ गुजर जा। किससे? आज जो कुएं आबो गिल, पानी और मिट्टी के जो ये गली है ना, इससे तू गुजर कर ऊपर। जब तक ऊपर नहीं आएगा, डर रहो बकसरे जानो दिल,
ये तेरे अंदर जो महला ना, इसके अंदर चला जा, बात से हट। उस वक्त क्या होगा, तासरे खुद बबीनी मोतिल, ताकि तू अपने राज को पा जाए। तो पहला मुहिमा हमारे सामने क्या, इस जिस्म से ऊपर आना। जब इससे चुअल सराय तबीयत नमे आई बिरू, इसलिए क्या दरकुए हकीकत गुजरतवा नहीं कर। जब तो इस जिस्म से ऊपर नहीं आता, उस हकीकत ही गले में जा कैसे सकता। उस शब्द सबरे शाम मौलाना रूम साहब ये कह रहे हैं। अब और महात्मा क्या कहते हैं, ये तो वेस्टर्न साइंस हुई ना। कुरान शरीफ भी यही कहता है, मौतू के बिलंत मौतू, मर जा पैसे इसकी तू मरा। दादू का ले मर रहा हो, पाछे मरे सबको। ऐ दादू तू पहले मरना सीख, पीछे तो सारा जहां नहीं मरता। उसे जब तू मरता बेख्तियारी में मरता। अगर तू जीते जी पिंड से ऊपर आना सीख जाए, मौत का खौफ ना रहे। इसी का नाम परमार्थ था। परमार्थ पढ़ने लिखने विचारने का ये वो का नाम नहीं। परमार्थ के लिए शौक पैदा करने के लिए महात्माओं की वाणी पढ़नी, ग्रंथों पोथियों का स्वाध्याय है, उस तरफ के शौक के दिलाने के लिए मैं अब आपको वाणी सुना रहा हूं। हर एक महात्मा यही कह रहा, शौक बढ़ता है ना भाई। अगर उनकी रूह आसमानों पर सफर करती, यही तुलसी साहब कह रहे हैं, तो हमारी क्यों नहीं करती भाई। अगर एक की कर सकती है तो दूसरे की भी कर सकती है ना। ये तो नहीं कोई खास दो चार आदमी प्रिविलेज आए, बाकी सब ऐसे के ऐसे नहीं भाई। गुरु सिख गुरु है को गुरु उपदेश चला, गुरु शिष्य बनता है पूर्ण। जो पूर्ण सिख बन गया वो गुरु की हैसियत में जाता था। एक ही गुरु उपदेश को दुनिया में चलाने वाला होता। तो यहां तक गुरु साहब ने कहा, नानक जिंदिया मर रही है, ऐसा योग कमाई भाई। ऐसे योग की कमाई करो ताकि जीते जी मरना तुमको आ जाए, जीते जी मरना आ जाए। ऐसे योग की कमाई करो। कबीर साहब ने कहा, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े संसार। कहते मरना चाहिए, ऐसी मरनी मर जाओ। ऐसा मरना जो मरे दिन में 100 बार, एक बार नहीं 100 बार। जब चाहो पिंड को छोड़ो चलो ऊपर, गुरुमुख आवे जाए दिशा। ऐसा पुरुष बताओ मौत से क्यों खौफ करेगा। एक बार नहीं, जब बैठा जब चाहो ऊपर चले जाओ। अब हमें मुश्किल क्या है कि हम जिस्म से ऊपर आना नहीं सीखे, इसलिए मौत से खौफ है, इसलिए अगले का पता नहीं, हम कई गुंजरों में फंस रहे हैं। गुरु अमरदास जी साहब इसी तरह फरमाते हैं, जीवत मरे मरे फुन जीवे ता मोखंतर पाए। जीवत मरे मरे फुन जीवे, जीते जी मरे और फिर मरकर नई जिंदगी, हमेशा की जिंदगी को पा जाए, जी उठे। कहते ऐसा पुरुष मोक्ष को पा जाता। मोक्ष का क्या माने, मुक्त हो जाना, आजाद हो जाना। जब इंद्रियों का घाट छूट गया, अंतर का महारस मिल गया, नए से नए नजारे, इससे हजारों दर्जे लाखों दर्जे ज्यादा खूबसूरत नजारे मिल गए, फिर इस मिट्टी के दुनिया में क्या लेगा वो। तुलसी साहब एक जगह फरमाते हैं, जब मैं पिंड से ऊपर आया सूक्ष्म देश में, तो मुझे ये मालूम हुआ ये दुनिया बड़ी आला, वो दुनिया कुछ नहीं। कहते फिर मैं ब्रह्मांड में सफर करने लग गया कारण देश में, तो वहां पर मैंने देखा कि बस यही कुछ है, सब कुछ है। कहते जब मैं ब्रह्मांड से ऊपर आया, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से ऊपर आया, तो कहते मुझे ऐसा मालूम होता था ये दुनिया ब्रह्मांड जो है एक मेत्रों की टट्टी। आप बताओ कितनी खूबसूरत वो दुनिया, कब पता नहीं, अफसोस है। तो संत महात्मा हमारे दिल में शौक पैदा करते, अरे भाई पिंड को छोड़ना सीखो। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर रिलीजन स्टार्ट। जहां दुनिया के फिर से खत्म हो जाते हैं, वहां परमार्थ की अलफ बे शुरू होती है, ABC। जितना ज्ञान ध्यान बायरी है, ये सब इंद्रियों के घाट का है, दृश्य का ज्ञान है। परमार्थ की ABC अलफ बे शुरू होती जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ, समझे। अब उस चीज को पाने के लिए जिन्होंने पाया है, उनकी सोबत में इंसान अख्तियार करेगा ना।
और जगह गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, मरने ते सब जग डरे, जीविया लड़े सबको, मरने से सारा जहां भयभीत हो रहा। हर एक कहता है मैं 2 सांस और ले लूं। क्यों? हकीकी दुनिया का पता नहीं है। अगर जाना ये सीख जाए, ये मिट्टी का ठीकरा तोड़कर आगे चले जाए। वो तेग बहादुर साहब थे, जब आए दिल्ली की तरफ आए, घर वालों ने पूछा महाराज आप कब दर्शन होंगे? तो कहने लगे अब शब्द मिलावा हो, दे मिलावा ना, कि दे करके अब मिलाप मुश्किल होगा, अब शब्द में ही मिलाप हो सकेगा। तो कह रहे महाराज फिर आप जाते क्यों हैं जब ये जानते हैं दे मिलावा नहीं होगा? तो कह रहे ये ठीकरा जिस्म का जो है ये जालिम के सिर्फ फोड़ने जा रहा, उनके लिए जिस्म का तोड़ना छोड़ना क्या है? कुछ भी नहीं। कहाँ वो लोग, कहाँ हम लोग? समझो, जो जिस्म को छोड़ना सीख गए वो हकीकत के नजदीक आ गए। कहते ये छोड़ना कैसे नसीब हो सकता है? गुर प्रसादी जीवित मरे, गुर प्रसादी किसी अनबही पुरुष की कृपा से ये जीते जी मरना सीख जाए, ता हुक्मे बूझे को, उस माले के हुक्म के बूझने वाला हो जाए। हुक्म की तारीफ गुरु नानक साहब ने जपजी साहब की पूरी पौड़ी में दी। हुक्म को बयान करो, कहते हुक्म न किया जाए कि बयान में नहीं आ सकता भाई। वो कंट्रोलिंग पावर जो है, सारा चीज उसके जेरे असर चल रही है, उसके बैक इन कॉल इशारे पर चल रही है, वो हुक्म है उस मालिक का। कहते वो बयान में नहीं आ सकता। फिर कहते क्या कुछ तो बयान करो कि हाँ जो उस हुक्म के अंतर हो रहा है वो मैं बयान करने लगा हूं। वो दूसरी पौड़ी सारी ही जपजी साहब की सी मैं गाई। हुक्मी होना कार हुक्म न किया जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नी हुक्मी लिख दुख सुख पाइए, इतना हुक्मी बख्शी से हुक्मी सदा वहाइए। फिर कहने हैं कि भाई कोई ऐसे पुरुष की निशानी भी है कि जिसने उस हुक्म को बूझ लिया हो, कॉन्शियस को वर्कर विद द डिवाइन प्लान बन चुका हो, उसकी निशानी क्या है? आगे जवाब देते हैं, नानक हुक्मे जे बजे ता हमें कहने, हमें नहीं कहने। वो देखता है वो पावर काम कर रही है, आंखों से देखता है, उसकी वो आंख बन चुकी है जिससे वो ताकत काम करती है, उसको नजर आ रही है। ता हुक्मे बुझे को नानक ऐसी मरनी जो मरे ता साध जीवन हो, हमेशा के जीवन को पाए, जिंदा जावेद हस्ती बन जाए। तो जीते जी मरने का राज ही सवाल है। गुरु प्रसादी के मुतालिक गुरु अमरदास जी ने और निर्णय किया, कैसे ये जीते जीते मर सकते हो? इसके मुतालिक बयान किया, सदगुरु मिलिए उल्टी बही भाई। जब सदगुरु सत्स्वरूप हस्ती मिल जाए, जिनकी रूह आसमानों पर सफर करती है, तो इंद्रियां उल्टने लगती है। आप फैलाव में जा रहे हैं ना, हमारी सोच इंद्रियों के घाट बाहर फैल रही है। वो अंतर्मुख होने का साधन देते, पहले तो उल्टा मारे, इसीलिए संतों के मारे को उल्टा मारे करके बयान किया। जीवत मरे ता बूझ पाए, अगर जीते जी मरना सीख जाए तब हकीकत को खुल जाती है, इसको उसके बूझने वाला हो जाता है। तो उस हकीकत के पाने के लिए इंसान को पिंड से ऊपर आना, ये पहला काम। यही तकरीबन और महात्मा साहब ने, यीशु मसीह साहब ने फरमाया, एक्सेप्ट ये बी बॉर्न anew, they cannot see the kingdom of God। जब तक तुम नए सिरे से पैदा नहीं होते, तुम परमात्मा की बादशाहत को नहीं देख सकोगे। कितने साफ लफ्ज। तो पिंड से ऊपर आना, कबीर साहब ने इसका और निर्णय, ए आप भगत जन जीवित मरा है, गुरु प्रसादी भगत पर है। भक्ति क्या है? कि यही भक्ति है कि जीती जी मरना सीखो, इसी का नाम भक्ति है। सर सारी उम्र पड़ते रहे इंद्रों के घाट पर, कभी पिंड से रूह ऊपर आई नहीं, दुनिया की दुनिया में रहे, जहां आशा तहां बस। कहते ए आप भगत जन जीवित मरे, जीते जी मरे, गुरु प्रसादी भोजन करे। ये कैसे नसीब हो सकता है? गुरु कृपा से। ये भोजन संसार से तर जाता। फिर आखिर
यहां तक बयान किया। मौलाना रूम साहब कहते हैं, बमीरा दोस्त पेशद मर्द घर में जिंदगी खाई। अगर तू हमेशा के जीवन को चाहता, जीना चाहता, तो मौत से पहले मरना सीख। बमीर ऐ दोस्त तू मर, पेशद मर्द मौत से पहले। अगर तू जिंदगी चाहता, हमेशा की जिंदगी चाहता है, तो मौत से पहले मरना सीख। अगर हम मौत से पहले मरना नहीं सीखे, इस मनुष्य जीवन से हमने पूरा फायदा नहीं उठाया, ना उठा सकते। मौलाना रूम शम्स अवैस हाफिज कभी कोटेशन दिया आपको, कबीर साहब का भी दिया, सब एक ही बात पर मुतमईन है। कुरान शरीफ भी यही कह रहा, कोई नई साइंस नहीं, मैं यही अर्ज करूं, मगर हम भूल चुके। आप पुरातन इतिहासों की तरफ नजर मारकर देखो कि हमारे इतिहासों में इस बात का जिक्र है, मगर हम उसको समझ नहीं रहे। सत्यवान सावित्री का जीवन आपके सामने है। इतिहास लंबा चौड़ा थोड़े लफ्जों में कि एक ज्योतिषी ने ये पेशीन गोई की कि तेरा पति फलाने दिन इतने बजे दस से गिरकर मर जाएगा। वो दिन आ गया। उस दिन जब पति उसके जंगल में गया लकड़ काटने को, तो वो साथ चली गई। जब वो वक्त आया, दरख्त काट रहा था उसका पति, वो टहन जिस पर खड़ा था वही टूट गया, नीचे आ गिरा। बहुत सख्त चोट आई। उसके सिर को अपनी गोदी में रख लिया, इंतजार करने लगी उस वक्त का जब यमराज उसकी रूह को ले जाए। यमराज आया, उसकी रूह को लेकर चल पड़ा। इसके आगे कुछ और बयान भी है, यहाँ तक तो हम बड़ी खुशी से पढ़ते हैं। आगे और भी जिक्र है कि जब धर्मराज उसकी रूह को लेकर चढ़ पड़ा, तो सत्यवान सावित्री भी पिंड को छोड़कर पीछे चल पड़ी। पढ़ते हैं नहीं, हर रोज पढ़ते। फिर लंबा चौड़ा किस्सा है कि पति की रूह को आखिर ले आई, फिर वापस आ गए। तो आने जाने का जिक्र तो हुआ कि नहीं सारे महात्मा के? हम इस साइंस को भूल गए। मैं जब ऋषिकेश में था, वहां 4-5 महीने में रहा, वहां मैं हर एक महात्मा से, वहां जो थे बड़े बड़े, सबसे मिला। उनको यही सवाल मैंने किया, क्या जीते जी सत्यवान सावित्री पिंड को छोड़कर गई थी, क्या हम छोड़ सकते हैं? किसी एक ने जवाब न दिया, एक ने भी जवाब नहीं दिया। गोल गोल जवाब देते रहे, कोई खामोश रहे। एक आदमी साफ गो था, उसने कहा भाई मुझे पता नहीं। सिर्फ एक पुरुष निकला जो पतंजलि योग के करने वाले था, पिंड से ऊपर आ। तो मेरे याद करना कि इस राज के वाकफ कामयाब हमेशा ही रहे हैं, अब भी कामयाब है। कोई नई साइंस नहीं, मैं कोई नई तालीम आपको नहीं बतला रहा। ये वही साइंस है जो पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन है। हम भूल चुके। महात्मा आते रहे, इसको ताजा करते रहे, हम भूलते रहे, फिर कोई और महात्मा को ताजा करते रहे। जिस्मानी पहले से मैन प्रॉब्लम कहो, मुहिमा एक सा है सबके लिए। यहाँ समाजों, कामों, मजहबों, मुल्कों का सवाल नहीं, सेल्फ एनालिसिस का सवाल है। आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद कर अपने आप को जानना और प्रभु को पहचानना। ये मिट्टी का ढेर है। जब तुम ऊपर आने लगोगे, दुनिया की देखने वाली आंख बदल जाएगी। अगर बात है तो यही, जब तक हम इससे ऊपर नहीं आते, हकीकत खुलती है। जीवत मरे ता बूझ पाए, तब हकीकत खुलती है, पहले नहीं। तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं, सोच तो शायद आसमान की लख पावे कोई संत, आसमानों की सफर शायद रूह कर सकती है, किनकी? संतों की। आगे क्या कहते हैं? सूरत शायद आसमान की लख पावे कोई संत, तुलसी जग जाने नहीं, अति उतंग पिया पंथ। तुलसी साहब कहते हैं जगत के लोग इससे नावाकिफ हैं। तुलसी जग जाने नहीं, अति उतंग पिया पंथ। उस पिया के प्रीतम के मिलने का रास्ता बड़ा तंग और तार है। दो ही मार्ग हैं, एक पेरे मार्ग, एक शरे मार्ग। पेरे मार्ग बड़ा प्यारा मार्ग है। फैलाव में जितना भी है बड़ा प्यारा मालूम होता है कि नहीं?
शरे मार्ग पहले तंग और तार है, आंखें बंद करे तो अंधेरा, दो भरू मत पीछे चले, ये शरे मार्ग। पहले अंधेरा खुलता चला जाता और खुलते ही खुलता चला जाता, दुनिया बढ़ती बढ़ती चली जाती। अंतर आसमानों के आसमान, जमीन, मुल्कों के मुल्क कहो, ब्रह्मंडों के ब्रह्मंड खुलते ही चले जाते। तुलसी जग जाने नहीं, अति यो तंग पिया बन। तुलसी, दुनिया के लोग इससे बेखबर। अब बताएं हम कहाँ बैठे, समझे? कबीर साहब ने इसलिए कहा, दुनिया में लोग आते रहे मरते रहे, मर मर कर फिर मरते रहे। कबीर, मरता मरता जग मुआ, साचा मुआ न को। सारा यहाँ रोज हम देख के मरते हैं, कहते सच्चा जो मरना था वो ना आया। दास कबीरा यूं मरा, बहुत न मरना। कबीर साहब कहते हम ऐसी मौत मर चुके हैं कि दोबारा हमें मौत नहीं है। जो पिंड से ऊपर आएगा, अब वो आत्मा की नजर से दुनिया को देखता है। जिनने जिस्म और इंद्रियों के घाट के बंधन उनसे वो आजाद हो गया, फिर भी दुनिया में क्यों आएगा? कि कबीर साहब ऐसी मारनी मरा है कि दोबारा मरने में नहीं आएगा। तो सारे महाते, इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जगत त्रास रहा, कहते जब मैं मौत का नाम सुनता हूं तो खुश होता, क्योंकि मरने ही से हमेशा उस प्रभु में आदमी वासिल हो जाता। मौलाना रूम साहब थे, सख्त बीमार हो गए। कई फकीर उनकी बीमार पुरुषी के लिए आए और दुआ करने लगे कि हे खुदा इनको शफा दो। अपने ध्यान में बैठे थे, लेते थे, क्या लगे भाई आंख खोली, अरे भाई ये शफा तुमको मुबारक रहे। क्यों? क्या लगे मेरे उस मालिक के दरमियान ये जिस्म का एक पर्दा हायल है, क्या तुम ये नहीं चाहते ये जिस्म का पर्दा टूट जाए और मैं हमेशा के लिए उसके अंतर वासिल हो जाऊं? देखो देखने वाली आंख कितनी मुख्तलिफ। एक मौत को कोट करता जाता, हासिल करना चाहता, एक मौत से डर रहा। तो सारा यहाँ नहीं। फिर सवाल किया यीशु मसीह, मौलाना रूम से, महाराज ये जो मौत का आप जिक्र करते हैं ये कैसी मौत है, हम मर जाएंगे फिर क्या होगा? कई लोग नए अब ऐसे आते हैं, कहते हो रूह पर जाने हम डर गए, मर जाएंगे। तो ऐसे पूछ जब गए उनके पास तो कहने लगे, नए चुनाव मर गए कि डर गोरे हुई। ये ऐसी मौत नहीं कि तुझको कब्र में पहुंचा दे, बल्कि आज जुल्मत सरे नूरे रवि, कहते तू अंधेरे से प्रकाश में ज्योति में आ जाएगा। ये हमेशा की जिंदगी देने वाली चीज है। पेश मुर्दन मीर ए नेको सियर, मरने से पहले ए नेक बख्त इंसान तू मरना सीख, जहां बजाना दे जाने खुद गुजर, प्रीतम के हवाले कर दे अब भी जहान इस जिस्म से ऊपर आकर। तो सारे महात्मा इसी पर पैर में मीरी कि जब तक तू मरना नहीं सीखेगा, सूद क्या खाई रबूद, जब तक तू जीतेगी मरना नहीं सीखेगा। भाई जिस्म से, मनुष्य जीवन से फायदा तू क्या उठा सकता है? कि रब बमीर बैरा बता जा, पर मरना सीख जा, ताकि जिस्म से पूरा फायदा तू उठा जाए। ये कितना खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। कबीर साहब ने इसीलिए कहा, जीवत में मरना भला, जीवत में मरना भला जो मर जाने को। अगर कोई मरना जान जाए तो जीते जी मरना सबसे बड़ा ऊंची चीज है। मरने से पहले मरे तो अजर अमर सो हो, अजर और अमर पदवी को पा जाएगा। तो कहते दुनिया के लोग, तुलसी साहब कहते इससे बेखबर, रूह कैसे पिंड को छोड़कर आसमानों की सफर कर सकती है कि दुनिया के लोग इससे बेखबर। हाँ, उधर जो रास्ता जाता है वो बड़ा तंग और तार है, शरे मारे गए, दो भर मत पीछे हटना पड़ता। पहले आंख बंद करो तो अंधेरा है, जब आगे रास्ता खुलता है तो खुलते ही चले जाते। क्या खूबसूरती से बयान कर। सब महात्मा एक बात कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं। आगे दिनाचार का खेल झूठा जगत पसार,
बिन विचार पति ना लखा, बूढ़े भौजल धार। कहते भाई ये दुनिया का सामान 4 दिनों का, दिनाचार का खेल है, झूठा जगत। ये जगत का पसारा हमेशा रहने वाला नहीं, झूठ। जिन्होंने ऐसा विचार कर उस पति को नहीं लगा, कहते वो भौजल संसार में डूब गए। आखिर भाई जिसम तो छोड़ना, जो जीते जी छोड़ना नहीं सीखे, ये 4 दिनों का खेल है, हमको ये हमेशा की जिंदगी मालूम होती है। धोखा है कि नहीं? कौन रहा और कौन रह सकता? राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बाने धीर। बादशाह न रहे, रैयत न रहे, वली अवतार दुनियादार कोई भी न रहा, आपो अपनी बारी आए और सब गए और हमने भी जाना। तो 4 दिनों का खेल है। अरे भाई तू कर क्या रहा? तूने जीवन से पूरा फायदा उठाना, इसे पिंड से ऊपर आना था। अब किसी महापुरुष से अगर ये मिले तो वो ऊपर जाते, उसके ऊपर आने का रास्ता, उसका उपदेश यही है। और अंतर उस नाम पावर से जोड़ता है जो परमात्मा परिपूर्ण घटघट व्याप रहा। खटखट में हर जू बसा, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश 4 वर्णों को साझा, 4 वर्णों को एक सा उपदेश है। कल मैं नाम जपे उधरे सो नानक खटखट माजा, खटखट में है। उसके साथ जुड़ना कब होगा? जब आप अदृष्ट और गोचर हो गए, इनों के घाट से ऊपर आओ, बाहरी दृष्टि से हट जाए। तो कहते हैं भाई 4 दिनों का खेल है, तू किस जोन पर जा रहा है, किस भलेखे में जा रहा है? ये जगत हमेशा रहने की जगह नहीं है, आखिर तुझको छोड़ना पड़े। एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, स्वांति सलल गुर चरण है, चात्रक तुलसीदास। अब ये कुछ बयान करके फरमाते हैं, ये तो हर एक का करता, किसका नहीं करता, फिर ये चीज मिल कैसे सकती है? ये तो कह दिए संतों की रूह आसमानों की सफर करती है। अरे भाई हमने सफर करना हो तो आगे कहते हैं एक भरोसा एक बल, उस एक का ही भरोसा रखो, उसी के बल का आधार बनाओ, और एक आस विश्वास, उसी पर पूरी आशा विश्वास का। किस पर? आगे ताकि शक न रहे। कि कहते हैं कि हे गुरु मैं तेरी शांति बूंद हूं, समझे? तू शांति बूंदा और मैं तेरा दास, शांति बूंद की जाने वाला पपिया। तेरे चरणों की शांति बूंद को मैं लोच रहा हूं। किनकी? संतों की। तुलसी चाट फिर पढ़ो। एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलल गुर चरण है, चात्रक तुलसीदास। जैसे ऐसे आसमानों पर सफर करने वाले पुरुषों की चरणों के मैं चात्रिक हूँ, उनके चरण शांति बूंद, मैं उनको लोच रहा हूँ। मुझे उन्हीं का भरोसा, एक आस विश्वास, सब कुछ उन्हीं का। जब तक ऐसा दिल को राह न बने, पूरा फायदा इंसान उठा नहीं सकता। यही हाफिज साहब ने कहा एक जगह, डर रहे लैला खतरहा, खतरहा बड़े लैला के रास्ते जाने में बड़े खतरे। कहते इस तरफ कौन जा सकता है? शर्त अव्वल कदम के मजनू बाजी। इस तरफ जाने का एक शर्त है कि मजनू बन के जा। मजनू का क्या क्या ये थी? उसके लिए लैला ही लैला सब कुछ थी, समझे? उसको कहा कि ऐ मजनू खुदा तुमसे मिलना चाहता, तो कहने लगा अच्छा उसको कहो लैला की शक्ल बनकर आए, समझे? यानी गुरु ही उसके लिए खुदा। जब तक फजलो इल्म भी नहीं बेमार्फत नशी नहीं, जब तक पढ़ने ले बुद्धि के विचारों के फैलाव में पड़ा रहेगा, हकीकत से
नाश नाश रहेगा। तब फजलो हुन बीनी बे मार्फत नशीनी नुक्तात बिगोए खुदरा मबी के रुस। अपने आप को भूल जा, मैवियत में चला जा। ये एक नुक्ता, राज का नुक्ता। अगर तू इसको पा गया सब कुछ हो गया। जब अनुभवी पुरुष मिल जाए उसके दिल के साथ दिल बनाओ, राह बनाओ। भेटत भेटो, भेटने से मुक्ति, दिल दिल के राह मिलने से नहीं। महापितृ साध का संग जिस पेटत लागा हरि, पेटने का सवाल, दिल दिल के राह के बनने का सवाल। क्या उसी का आस विश्वास भरोसा। हम लोग क्या करते हैं? महात्मा अव्वल तो ऐसे महात्मा ही कामयाब है जिनकी रूह आसमानों पर सफर करती है। जब वो ऐसा महात्मा मिल जाए तो हम क्या करते हैं? वो तजुर्बा भी दे दे, समझे? ये उसकी एक निशानी है। दुनिया में पत्थर उठाओ तो महात्मा साधु और संत मिलते हैं। अब इस बात की दलील किया, जिस महात्मा के पास वो कहते करो हो जाएगा भाई, ये जन्मों की कमाई है, अभी तुम्हारे हृदय की जमीन तैयार नहीं हुई, ये वो मरकर पीछे मिलेगा। दुनिया बेचारी जा रही है। मगर गुरबानी ये नहीं कहती। गुरबानी कहती है संतन मोह को पूंजी सौंपी, कुछ देना पड़ता। जिया दान दे भक्ति लायन, जी का दान देना पड़ता। तवज्जो का हर्षो लायन मिला। फिर यहां तक कहा गुण काड तली दिखलाया, हाथों पर सस्ते जमा तजुर्बा कर। सदगुण मिले तांखी देखा करे अंदर सच पाए। जब सदगुण मिल जाए तो अपनी आंखों से देखने वाला हो जाएगा। किसी की गवाही की जरूरत नहीं, न घर बार छोड़ने की जरूरत, अंतर्मुख होने की जरूरत है। बाहर से हटना है, अंतर्मुख होना है, उल्टे मार्ग पर चलना। इसका बिठाकर थोड़ा बहुत तजुर्बा करा देता है। खेचे शुद्ध गुरु बलवान, ये उसका काम। ऐसे महापुरुष हमेशा दुनिया में कामयाब रहे हैं और रहे। राजा जनक को एक अष्टावक्र जी मिले, ओनली वन मैन। सारे हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनि महात्मा तो उस जमाने में, जब हम कहते हैं कि रूहानियत उन दिनों में बड़ी अरूज पर थी, भाई उन दिनों में एक अष्टावक्र जी मिले उनको, तो आज को हजारों लाखों में थोड़े। तेरा सेवक एक अड्डा और सगले बिहारी कब याब है। कबीर साहब कहते हैं लालों की बोरियां नहीं होती, समझे? जंगलों में शेर हिरणों की तरह रेवड़ों में नहीं चलते। संत न चले जवाब। जब कभी ऐसा महापुरुष आता लाखों को जिया दान दे जाता। जब उससे आता है उससे पहले बोल दो। मुसफे साहब कहते हमने हजारों ही मादरदार अंधों को आंखें बख्श दी। आने से पहले अंधा, जाने के बाद आंख वाला बन गया। अंदर ज्योति नजर आने लगी, आंख बन गई। बताओ इससे बढ़कर और क्या? जब ऐसा महात्मा मिल जाए, मान लो रुपए में से आपको 2-4 पैसे ही तजुर्बा हो, 2 पैसे ही हो जाए, अंधी वे तो हो गए ना। जो 2 पैसे दे सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं। आपको अपनी जमीन की पिछली बैकग्राउंड भी होती है, किसी को कम किसी को ज्यादा, मगर हर एक को कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। इसी में किसी महात्मा की बढ़ाई है, सच्ची बात है। जिसदा साहेब भुखा नंगा होवे, तिसदा नफर किथों रखा। जिस साहब के पास तुम नौकरी कर लो तो खाने पीने को न हो, पहनने को न हो, फिर तुमको खाने को कहां देगा? तो सम्राट पुरुषों की महिमा हो रही है। किन की? जिनकी रूह आसमानों पर सर। ये निशानी कहते अगर ऐसा महापुरुष मिल जाए तो हमको उनका आस विश्वास भरोसा और बल रखना चाहिए। तुलसी साहब कहते हैं मैं ऐसे गुरु के चरणों की का चात्रिक हूं और वो शांति दूर। मुझे उन्हीं का बल विश्वास और भरोसा, मेरी जिंदगी का वो याद है। सब महात्माओं की वाणी में इसी के मुताबिक महात्माओं के कलाम मिलते हैं। आपको पता हो गुरु अर्जुन साहब जब लाहौर गए हैं, गुरु रामदास जी ने 3 लड़के थे, कहा कि लाहौर शादी है जाओ। बड़े ने कहा जी महाराज मेरे बगैर काम नहीं चल सकता। उसका मतलब यह है कि मैं जाऊं तो पीछे कोई और आगे ना हो जाए। महादेव मस्त थे,
गुर्जर साहब छोटे थे तो इनको कहा जाना अच्छा माँ बहुत अच्छा था, चले गए। शादी हो गई, उनका कहा कि बगैर बुलाए नहीं आना, बगैर बुलाए नहीं आना। हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, शादी खत्म हुई, कोई बुलाया नहीं आया। एक चिट्ठी फिर बेड़ा की भरी हुई लिखी, जो हजारे की शब्द है ना, 4 शब्द इसी पता है, उस वक्त की वो चिट्ठी है। मेरा मन लोचे गुरदो चिंताई, बिलुप करे चात्र की न्याई, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जियो। भाई किसको जी लगन है, गुरु का प्यार है ना। फिर आगे फिर भी कोई जवाब, वो चिट्ठी गई पृथ्वीराज के हाथ आ गई, बड़ा भाई था ना उनका। उन्होंने कहा माँ चिट्ठी बड़ी सोच की बड़ी है, अगर गुरु की नजरों से गुजर गई तो उनका ख्याल उधर न हो जाए। ईशे दास तो लगी रहती है ना। दोबारा फिर चिट्ठी लिखी और उससे बढ़कर वो भी गई, वो भी उन्हीं के हाथ आई। आगे कारकुन थे ना। तीसरी चिट्ठी फिर लिखी, एक घड़ी न मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिलिए प्रिया तुद भगवंता, मोय नींद ना आवे रैन न विहावे, बिन देखे गुरु दरबारे। तड़प भरी थी ये चिट्ठी, पृथ्वी के हाथ ना आई, गुरु साहबों के पास आई। वो 3 नंबर लिखा, बुलाया पृथ्वीराज से, क्यों भाई चिट्ठी आगे दो आए किधर गई। ये लोग मर्यादा पसरते हैं, किसी को पर्दा नहीं खोलते, मत जब खोलने पर आए तो कसर भी नहीं करते। तो आया तुम तो हमेशा ही हमको चोर समझते, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या देख चिट्ठी आई थी तुमने दी नहीं, क्या नहीं आया वो तो हमेशा हमको चोर समझते। अच्छा बजाओ इसके कोर्ट से निकाल लो दोनों चिट्ठी। फिर आखिर चौथी ये कहा, अच्छा भाई जो इसकी चौथी कड़ी पूरी कर दे उसको गुरियाई मिल जाएगी। और जिस हृदय से वो बाहर निकला वही पूर्ण करे तो करे, दूसरा कौन कर सकता। कविताओं से नहीं काम बनता। आखिर गुरु अर्जुन साहब क्या है, शुक्राना था। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया, सेव करी पल चसा नवचा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। महाराज अब भी छोड़ना नहीं, बड़े भागों से आपके चरण में। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि इतना जबरदस्त प्यार गुरु के साथ जब बनता तो उसने फिर कहा जाता, उसी को ये दौलतें नसीब होती हैं, जीते जी मुक्त को पा जाता। तो तुलसी साहब इस बात पर जोर दे रहे हैं। कई लोग एक्सपेरिमेंटल मेजर पर ले दिया, फिर अपनी अकल को बीच में दखल देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी। नतीजा क्या होता है, रुकावट हो जाती है। भाई सोच समझ कर इंसान एक चीज को लहे, फिर जिसने कुछ दिखाया बतलाया है, ये दिखाया, फिर वो जो कहे उसके मुताबिक कुछ दिन करके देखो तो सही। तजुर्बा पहले दिन मिलता पूर्ण पुरुषों से, कुछ ना कुछ थोड़ा या बहुत दिन जो बढ़ाना है उसके मुताबिक जीवन को रखना। अगर ये वो ना करे, सिर्फ क्यूरियोसिटी सेक के लिए एक महात्मा के पास चले गए, हाँ हाँ वाकई ठीक है, फिर अपने खाने पीने में लग गए, तो कहते ऐसा भरोसा हो, ऐसे महापुरुष से फिर काम बन जाता है। आगे तुलसी ऐसी प्रीत कर, जैसे चंद चकोर, चोंच झुकी गर्दन लगी चितवत वाही ओर। आप उस लगन का बयान करते हैं कि जैसी शिष्य को गुरु के साथ होनी चाहिए। कहते जैसे चांद और चकोर की प्रीत होती है, चांद जब चढ़ता है चकोर देखती है, चांद ऊपर चढ़े सिर भी उसके साथ जाता, पीछे चांद हटा वो इतना सबर नहीं करती, छोड़कर दूसरी तरफ मुंह कर ले, इसी तरह उसकी चोंच पीछे जमीन पर लग जाती। किसी वक्त भी ऐसे महापुरुष इंसान का दिल दूर ना हो, ऐसी लगातार अखंड गौ तार बच जाए शिष्य की गुरु। बताओ मुक्ते सेवे सो मुक्ता हो गए, मुक्त पुरुष को जो सेवने वाला है ये बड़ा भारी लाजमा। इसीलिए क्या हर सच्चा गुण भक्ति पाइए, सहज मन मुसावना। हरी सच्चा गुण भक्ति से मिलता है, सहज में वो मालूम प्रगट हुआता है, उसके अंतर प्रगटा है। यू थिंक सो यू बिकम, जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बनोगे कि नहीं, असूल की बात है। उसकी रूह आसमानों की सफर करती है, तुम्हारी रूह आसमानों की सफर करने लग जाए, और बाहर मिलता है ना। दूरी और नजदीक का सवाल नहीं। कबीर साहब ने कहा अगर गुरु
सात समुद्रों के पार रहता हो ऐसा अनुभवी पुरुष, और सिख इस तरफ रहता हो, दीनी सोच पठा, सोच को उस तरफ तो जो डायरेक्ट करो। और इसमें क्या है, जब तक सोच बात से हटती नहीं, हटाना बड़ा जरूरी। किसी तरह प्यार तो जो कुछ देकर वो दुनिया की तरफ से उसको हटाना चाहता है, हटे और फिर आगे चलो, अंतर में साथ साथ रास्ता भी मिलता। अगर इंसान अपनी अकड़ को बीच में दखल दे, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये कैसे है, ये कैसे हो सकता है, फिर रुकावट हो जाती। तो जब भी जाए पहले सोच समझ कर जाओ। ये नहीं कि वो कहता अंधाधुंध विश्वास रखो, पर एक बार एक चीज को समझ लिया, थोड़ा तजुर्बा, फिर उसकी हिदायत के मुताबिक काम करो। अगर थोड़ी भी उसे उल्ट करोगे रुकावट बन जाएगी, देरी होगी और क्या। आगे उत्तम और चंडाल घर, जहां दीपक उजियार, तुलसी मते पतंग के सभी ज्योति एक सार। अब सवाल यह आता है कि ऐसे महात्मा को तलाश क्या हम करें। क्या इस बात की ये जरूरी नहीं कि वो खत्रियों की घर में हो या ब्राह्मणों के घर में ही हो, उत्तम हो ये चंडाल हो ना, जहां ज्योति जगेगी वहां परवाने जाएंगे। देखिए कभी रविदास जमात थे, मीराबाई बादशाह आजादी थी, वहां गई कि नहीं, उसके चरणों में जाना पड़ा। राजा पीपा थे, उसको जाना पड़ा। कबीर साहब जलाए थे, बघेल सिंह वगैरह राजे और सब उनकी शरण में गए। तो ये जरूरी बात नहीं नामदेव छिमित है, ये जरूरी बात नहीं कि वो एक ही खानदान में एक ही कुल में पैदा हो, कहीं भी हो। देखो ऐसा महात्मा कहाँ है, जहां वहां चले जाओ, जहां ज्योति जगेगी, खाए उत्तम के घर जगे, खाए चंडाल के घर जगे, जगह से परवाने वही जाए। यहाँ कौमों मजहब समाजों का सवाल नहीं। अरे भाई कौमें मजहब और समाजें हमने बनाई हैं, परमात्मा ने तो कुमोरे लगाकर नहीं भेजी। परमात्मा ने तो आत्मा देहधारी बनाए। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। जिसने अंतरात्मा मन से आजाद होकर ऊपर जाना किसी महापुरुष की कृपा से सीख गया, उसमें लय हो गया, दूसरों को ले जाने के समर्थ हो गया, उसको तलाश करो। कहां पर? ये जरूरी नहीं कि एक ही घर में हमेशा चली जाए, ये जरूरी नहीं। पिता अगर डॉक्टर है, ये जरूरी नहीं कि उसका लड़का भी डॉक्टर हो सकता हो सकता ना हो। सवाल तो डॉक्टर से है ना। तो दो किस्म के महात्मा चल पड़ते, एक अंसा, एक बंसी, एक नादी। तो बंसी गुरुओं से ये काम नहीं बनेगा, नादी गुरुओं से बनेगा। जो अनुभवी पुरुष, गुरु नानक साहब थे, गुरु अंगद साहब नादी बच्चे थे ना, वो खडूर साहब चले गए, घर में गुरियाई रही, अब तक चलती है। गुरु अंगद साहब थे, गुरु अमरदास जी ले गए, गोविंदवाल चले गए। घर लड़कों ने इतिहास बतलाता है, ईर्ष्या तो बनी रहती है ना, घर की चीज बाहर जाती देखते ईर्ष्या काबिलियत का सवाल है, यहाँ अधिकार का सवाल है। वहां गए, इतिहास बतलाता है, गुरु अमरदास जी साहब बैठे थे इसी तरह, तो उन्होंने लात लगा मारी और उनको गिरा दिया। देखो हमारी दौलत लूट कर ले गए। वो सारा सामान बंद बना के चल पड़े, रास्ते चोरों ने लूट लिया। तो उन्होंने क्या किया पता, उन्होंने उनके पांव दबाया कि महाराज आपको कष्ट हुआ। उनका भाव देखो। तो मैं याद करने का तो कबीर साहब ये फरमा रहे हैं, तुलसी साहब, कि इस बात की तलाश के लिए कि ऐसे आसमानों पर सफर करने वाले पुरुष कहाँ हैं, कहते इस बात को न देखो कि वो कहाँ है, कहीं भी है, उनके चरणों में बैठ जाओ। जैसे दीपक कहीं भी जगह, परवाने वहां जाते हैं कि नहीं। सवाल तो उस दीपक का, उस ज्योति का, जहां प्रगट हो जाओ। उसकी निशानी क्या? ऐसे पुरुष बोर्ड बनाकर नहीं, ना उनका प्रोपेगेंडा होता है, ना बोर्ड बनाकर होता। उनके पास जाओ, उनकी सोच में थोड़ी ठंडक मिलेगी। पहली बात, जिस नित्या मन रसी सदगुरु तिसका नाम, मंडल चार्ज है, थोड़ा टिकाव मिलेगा, ये थोड़ी निशानी। जब बिठाकर थोड़ा तजुर्बा दे दे, फिर और क्या चाहिए। रुपए में से 2 पैसे भी मिले, फिर आगे का तो यकीन हो सकता है ना।
तो कहते ऐसे महापुरुष को कहाँ तलाश कर रहे हैं? कहीं भी हो, उत्तम के घर हो, ये चिंडाल के घर हो, जाओ वहां। तुलसी कमलन जल बसे, रवि शशि बसे आकाश, जो जाके मन में बसे सोता ही के पास। यदि आप ऐसा महात्मा नजदीक हो या दूर, कहते इसका सवाल नहीं, कहीं भी हो। कमल फूल पानी में रहता, ऊपर होता, मनुष्य उस पानी में पड़ता है कि नहीं? आसमान पर सूरज उसका उस पानी में आता, हजारों मीलों पर है। कहते ऐसे ही कि महात्मा कहीं भी हो, जो जाके मन में बसे सो किसी के पास। जिसकी जहां याद बस रही है वो उसी के नजदीक है। देखिए रेडियो है, हजारों मीलों से आवाज को पकड़ता, ठीक एडजस्टमेंट हो उसकी, हजारों मीलों, जर्मन की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, कहीं की, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। इसी तरह नजदीकी और दूरी का सवाल नहीं, दिल में बसाओ, उसकी याद को डायरेक्ट करो, उसको तवज्जो को, वो तुम्हारे नजदीक है। जो अमेरिका में लोग बैठे हैं उनको साज मिल रहा कहीं से भी हो। तो गुरु जिस्म नहीं, यही एक बड़े था। जिस्म के पोल पर जो हायर पावर काम करती है वो गुरु, मगर वो जिस्म भी धन है जिसमें वो हायर पावर कंटेक्टेड है। बात तो इतनी ऐसे महापुरुष जहां बैठते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाते हैं। अरे भाई जिसमें वो रहते हैं वो भी तो तीर्थ बन गया कि नहीं? तो कहते हैं दूरी नजदीकी का सवाल नहीं, कहीं भी। दोस्त कहते मौलाना रूम साहब के उनका हाथ बड़ा लंबा, खुदा की तरह हाथ लंबा होता है। दूरी नजदीकी का सवाल नहीं। कबीर साहब ने कहा अगर गुरु अनुभवी पुरुष 7 समुद्रों के पार रहता हो, शिष्य स्तर रहता हो, दीनी सुत पटा डायरेक्ट करो, वहां देरी नहीं। दूरी और नजदीकी का सवाल नहीं। देख मकड़ी उतरे तार से, उन गए चढ़त जो तार, जाका जा स्यो मन रम्यो, पहुंचत लगे न बार। कहते मकड़ी ताना चलती जमीन पर आ जाती, जब चाहती है फौरन चढ़ जाती। जिसके अंदर तार बज गई, पहुंचने में क्या देर है? जिसका जहां मन लगा, अब ख्याल करो इंग्लैंड का फौरन बन जाता है कि नहीं? अमेरिका का कितनी तेज रफ्तारी है ऐसी। भाई सूत की रफ्तार तो इससे भी तेज, बिजली की रफ्तार बड़ी तेज, प्राणों की रफ्तार उससे तेज, समझे? मन की रफ्तार उससे भी तेज, और सूत की रफ्तार सबसे तेज। कि जिसका जहां मन लग गया किसी के साथ, पहुंचे में कोई देर नहीं। वो हर जाई है, वो ताकत कॉन्शियस को ओवर करा उस मालिक के साथ। जब वो नाम देता है, उपदेश देता है, शिष्य के साथ हो बैठता। हमारे हजूर फरमाया करते थे, और उस वक्त तक सांस नहीं लेता जब तक कि उसकी आत्मा को धूर्धाम मालिक की गोद में न पहुंचा दे। बड़ी भारी जिम्मेवारी है भाई। नाम देना अक्षरों का नाम देना नहीं भाई, बड़ी भारी जिम्मेवारी का सवाल है। बाया तुम्हारे साथ रहे, जंगलों में, बियाबानों में, मुसीबतों में, बातों बात दर मकानो लाम का, क्यों बीमानी सरा हो दुकान, दिन तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी, जंगलों पहाड़ों बियाबानों में भी। और जब तुम इस दुनिया को छोड़कर आगे जाओ, मरकर ये जीते जी, उस वक्त भी सामने। ये महापुरुषों की तारीफ। ऐसे महापुरुष जब मिल जाएं, रहे किसमें खुश किस्मती जागो की। तो कहते नजदीक की दूरी का सवाल नहीं, जब जिसका मन जहां से लगा वो उसके साथ फौरन पहुंचा, देर नहीं लगी। संत से ना पर खोखर खोट, कहते अरे भाई तुम पापी से पापी भी हो, जैसे कैसे भी हो, किसी संत के साथ गांठ बांध दो। कहते वो क्या करेगा कि वो तुम्हें खरा खोटा नहीं परखेगा, तुम जाओ सही, वो तुम्हें कबूल करेगा, उसके चरणों में जाओ सही, वो ना नहीं करता। जैसे धोबी
के पास कपड़ा जाता है, तेली और हलवाई का भी जाता है, कभी उसने ये शिकायत नहीं की कि ये बहुत मैला है, मैं नहीं धोता। वो देखता है इसमें सफेदी है, मैं एक बच्ची नहीं धो देती हूँ, मेरा रोज दिन का काम है, प्रोफेशन है। ऐसे ही संत महात्मा के पास जब कोई जाता है, चोर हो, ठग हो, डाकू हो, वो देखा भाई इसके अंदर आत्मा है, आत्मा प्रभु की अंश है, मन इंद्र के घाट पर ये लिबड़ी पड़ी है, इसको मेरा रोज दिन का काम है इसको ऊपर लाना, मैं नहीं करता। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि वाल्मीकि बन गए। बिधिचंद डाकू थे, महात्मा बन गए। उनकी शिकायत हो गई गुरु अर्जुन साहब की, प्रीतिचंद ने करा दी कि यहाँ इन्होंने डाकू की फौज इकट्ठी कर रखी। और आपको देखे धोबी के घाट पर कुछ सफेद कपड़े छोड़े जाते हैं, मैले ही जाते हैं, तो महात्मा के दर पर भी पापी से पापी लोग इकट्ठे होते। तो कहने लेख भेजा कि महाराज, बादशाह को कहा कि मेरे पास अब जो है ये सब महात्मा, पहले कभी डाकू होंगे। तो क्या किसी महात्मा कैसे पापी हो, फिक्र न करो, चले जाओ उनके पास, साफ हो जाओ। वो तुम्हारे खरे कोटे को कि तुम बहुत पापी हो ये भी नहीं कहेगा, कोई फिक्र नहीं, आ गए बहुत अच्छा, बैठ जाओ। उसको अपनी समर्था पर एक बार अहंकार नहीं, उसका रोज दिन का काम है भाई, उसका और काम क्या है महात्मा का। हम नहीं चाहिए तुम है, गुरु अमरदास जी साहब कहते हैं, जब तक आखिर कहते हैं गुरु मत बुझ पाए, गुरु ने मत दे दी उसने, हम पहले इंद्रियों के घाट पर थे, अब ऊपर आ गए, उसका काम ही यही है। जैसो कैसे पाठ की गुरु के चरणों चले जाओ, तुम्हारी कल्याण होगी। सोना काई ना लगे, लोहा घुण नहीं खाए, बुरा भोला जो गुरु भगत कब हूँ नरक न जाए। कहते सोने को जैसे काई नहीं खाते, लोहे को घुन नहीं खाता, ऐसे ही महापुरुष के साथ जुड़ने वाला हो, पापी से पापी हो, मर भक्ति भाव उसका दिल में हो, ऐसा कोई नरकों में क्यों जाएगा। जैसे आप कहेंगे क्यों भाई, बच्चा हो हमारा, वो कोई गुनाह कर दे, पाप करे, तो क्या हम उनको पुलिस के हवाले करते हैं कभी लड़के को? आप 2 चपेड़े लगा लेंगे, मगर पुलिस के हवाले नहीं करते। इसी तरह महात्मा पापी से पापी भी कोई जो उनका गुरु भक्त उनके चरणों में आने लग गया, गिरता है, गिर गिर कर इंसान सवार होता है, भक्ति भाव उसके दिल में बन गए, कहते उसको यमराज के साथ पास नहीं ले। धर्मराय दर कागुत फाड़े, नानक सब लेखा समझा, उनका अकाउंट ट्रांसफर हो जाता, वो खुद वाइंड अप करते। कहते ऐसा कभी भी नरकों में नहीं जा, नरकों में वो जाए जिनके सिर पर कोई नहीं। आगे दर दरबारी साध है, उनसे सब किछ होए, तुरत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो कोई। महाराज आपने संतों की बड़ी महिमा गाई, इनकी हैसियत क्या है? चलो उस मालिक के दरबार के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर यहाँ भी गवर्नमेंट होती है ना, हर एक मिनिस्टर आपको अपना पोर्टफोलियो रखता है, किसी का फॉरेन पोर्टफोलियो है, किसी का इरिगेशन है, किसी का एग्रीकल्चर है, ये वो। तो जिस जिस पोर्टफोलियो का मालिक है उसमें वो कुलई था मालिक जो चाहे फैसला कर। कहते संत जान भी मालिक के दरबार के दरबारी हैं, उनके पास किस चीज का पोर्टफोलियो? कहते नाम का, जो भी उन्हें जाकर मिलता वो नाम का, तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो, कहते नाम के साथ जोड़ते हैं उसको, ये उनका पोर्टफोलियो। उनके हाथ ये कुंजी रखी है, संतों के हाथ ये कुंजी रखी है, क्योंकि पोर्टफोलियो उनके हाथ है, जिसको चाय दे दे। सम्राट पूछे नाम की, मैं इस वक्त ज्यादा बयान करने की जरूरत नहीं। नाम 2 किस्म का है, एक अक्षरी नाम, एक वो ताकत नाम जो खंडों ब्रह्मंडों को लेकर, उसके बोध कराने के लिए ऋषि मुनि अनेकों नाम रखे हैं। तो वो पावर नाम जो है, नानक नामे के सब कुछ वश है नानक, सब कुछ नाम के बस में, कंट्रोल में है, वो नाम पावर। हर उत्तम नाम है जिन सिरजा सबको, जिसने सारे जहान को सिरजा बनाने वाला, उसका नाम है। तो उसके उस पावर, वो पावर है, वो अक्षर नहीं। कहाँ मिलती है? दृष्ट गोचर नाम है, इंद्रों के घाट से ऊपर आकर मिलता है। पहला काम उनका छोड़ पिंड और चल ऊपर। ऐसा महापुरुष जब मिल जाए, कब मिलता है? कृपा करे तब सदगुरु मिला, जब वो मालिक दिया करे तब सदगुरु का मिलाप, ऐसे अनबही पुरुष का मिलाप होता है। और वो क्या करता है? हर नाम जहन नाम के साथ जोड़ता है, ये उसका काम है। तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो, ये उनका काम है। कोई तो तन मन दुखी,
कोई चित उदास एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। ये दुनिया में हर एक इंसान दुखी है, कोई तन करके, कोई मन करके, कोई धन करके। कहते कोई ना कोई दुख हर एक इंसान को। कहते कोई दुनिया में सुखी है भी? कहते हाँ। कौन? जो संत का दास बन गया। संत का जो दास बना उनके पास कौन सी सुख का इलाज दवा है? सुरत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो को। यही गुरु नानक साहब ने फरमाया, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। ऐ नानक सारा जहां भी दुखी है। कहते कोई सुखी दुनिया में है भी? कहते हाँ। कौन? जिसको नाम का आधार है। ये स्वामी जी महाराज ने फरमाया, सोरत तू दुखी रहे हम जाने, ऐसो तो तू दुखी है हम ये देख रहे। बड़े हमदर्दी से ध्यान कर रहे हैं। ऐसो तू दुखी है हम ये देख रहे हैं। कहते कब से? जहां दिन ते शब्द बिसारा मन संग यारी था। जिन दिन से ऐसो तू शब्द को भूल गई, नाम से भूल गई, उस दिन से और मन के साथ यारी इख्तियार कर ली। मन आगे इंद्रियों के घाट पर बाहर लंपट है। कहते उस दिन से तू दुखी। अगर तू सुखी होना चाहती है तो क्या कर? इंद्रियों का घाट छोड़, मन का घाट छोड़, नाम के साथ जुड़, सुखी हो जाए। तो हर एक महात्मा एक ही बात कह रहे हैं, जो इंसान जो हमेशा के सुख को पाना चाहता है वो नाम को जप, नाम के साथ। जिन्नी नाम दिहाया गए मुशक्कत काल, नानक से मुखुजले किति छुट्टी। कई जीवों का उनके साथ उद्धार हो जाता। इस नाम के साथ कौन लगता है? तोर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लगे। हे हमारे धुर से जिसको तू दया करे वो इस नाम पावर के साथ लग सकता। क्या मिलता है? कौन आनंद है? सुख हुआ, सुख और शांति मिलती है। निशानी तितकार अनहद की धुनी जागर, तितकार अनहद बाजा। तो सारे महात्मा नाम ही से कल्याण लिखते रहे। एक नाम जो चार उधारे, चारों युग में एक ही नाम से जीवों की कल्याण होती है। नाम तुम्हारे घट घट में है। नाम दे अमृत प्रभु का नाम दे ही नहीं, इसका भी नाम है दृष्ट और अगोचर। इस काया नगरी अंदर मंगल चढ़े योगी ता नाम पले पाए। जब नीचे चक्रों से ऊपर आओगे तब नाम मिलेगा। ऊपर आने के कई रास्ते, मुश्किल भी है, आसान भी है। प्राण योग, प्राणों का जो संयम है वो मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता। तो संतों ने फी जमाना प्राणों के संयम को छोड़ दिया, सिर्फ सुख को एकत्र करके नाम के साथ जोड़ देते। बच्चे को बैठा, वो भी उसके अंदर भी ज्योति आ सकती है, बूढ़े के अंदर भी आ सकती है। ये सहज मार्ग, नेचुरल मार्ग है, कुदरती मार्ग, शुद्ध योग है। शुद्ध का मार्ग रखवा में गुरु अर्जुन साहब ने एक जगह प्रार्थना किया है, संतन की शरण आई पड़ा जियो प्राण सब आगे धरे। हम संतों की शरण में गए, जी और प्राण दोनों ही उसके हवाले अर्पण कर दिए। सेवा सुत न जाना का ही दया करो किरमायना, कि हे सदगुरु, हे संतों, हमको सुत की सेवा करनी नहीं है, सुत की सेवा। हम इंद्रियों के घाट के कीड़े हैं, गलाजत में भरे पड़े, दया करो हम पर। तो ये उपदेश सब महात्माओं पर। जी आगे। बड़े बढ़ाई पाए कर रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चुमार। इंसान अपनी बढ़ाई, मान बढ़ाई में कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, इसी में डूब जाते हैं। क्या कहते हैं, फरमाते हैं, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। चार ही वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कि चारों वर्ण ही चमार है। जब तक इसको सदगुरु न मिले और अंतर का परिचय न मिले, पिंड के ऊपर आकर अंतर का रास्ता न खुले। चमार कौन है? जिसकी वृत्ति चमड़े में है वही चमार है, जो पिंड का रूप बना। और क्या आपको पता है, जब राजा जनक को ज्ञान पाने की खातिर एक दरबार कायम किया, सारे हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे किए और कहा कि जो महात्मा मुझे इतनी देर में ज्ञान दे, जितनी देर में घोड़े पर सवार होते एक रकाब में पांव रखकर दूसरी रकाब में रखे, वो यहाँ बैठे। सब हैरान थे, क्या करें, हार गए। एक अष्टवक्र वहां बैठे, जिसमें 8 वक्र चक्र थे, कुंभ पड़ते थे।
उसको देखकर सब हंस पड़े। एक तो शक्ल देखकर, दूसरे के बगीचे को बच्चों का खेल है, इतनी देर में ज्ञान का प्रतीत करा। तो कह रहे राजन तुमको ज्ञान चाहिए कि हमारा फिर तुम्हारे की सेवा क्यों कथी कर रखी, जिनकी नजर मेरे चमड़े पर है मेरी आत्मा पर नहीं। तो चारों बंद किसी में भी हो, जब तक तुम इस चमड़े में गिरे पड़े हो तुम चमार हो गई। संत महात्मा बड़े लाभदायक कलाम कह देते, जो पिंड से ऊपर आया वो सच्चे माने में असलियत के नजदीक आया। कौ कबीर राम के, ये तो राम की अंश है, तू तो थी सतनाम की गोती, ये सतनाम की गोत वाली थी। और कहां फंस गए? काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तुलसी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। कहते जब तक इंसान के अंदर काम और क्रोध की खाने खुली है, काम रूह का गिरना, जहां काम से नाम न, जहां नाम न काम दो एक जहाँ ना बसे रव रजनी का। जहाँ नाम है वहां काम नहीं, जहाँ काम है वहां नाम नहीं। नाम निर्दिष्ट गोचर ऊपर जाए और काम का रुख नीचे की तरफ है। फिर बताओ दोनों कैसे मिलेंगे? जैसे धूप और अंधेरे का आपस में तलक नहीं, जहाँ धूप है वहां अंधेरा नहीं, जहाँ अंधेरा वहां धूप नहीं। तो ऐसी काम और नाम का सिलसिला। कहते जिस इंसान के काम के साथ कई चीजें आगे चल जाती, कई किस्म का काम है, मन में चिंतन करना, जबान से बातें करना, प्राइवेट बैठना, ये करना, वो हाल कलोल वगैरह, ये वो, ये सब काम में शामिल। और क्रोध में रूह फैलती है, काम में गिरती है। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, सार कह मैं तू। जिस इंसान के अंदर ये दो खाने खुली पड़ी है, कहते है वो आलिम है या अनपढ़ है, दोनों एक समान है। बल्कि माफ करना, मैं तो याद करूंगा कि आलिम लोग जिनके अंदर ये खाने खुली पड़ी है वो ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत दूसरों के लिए। आपको पता है लड़ाइयां कैसे शुरू होते हैं? एक ने लेक्चर दे दिया, आप किनारे के आगे लड़ मरे बेचारे। ऊपर से कहते हम सबके दास हैं, ये वो बीचों की किसी तरह की गर्दन कट जाए। ये हालत है दुनिया। गुरबानी ने यहां तक कहा है, काम क्रोध पर से जे ना हंसते मूर्ख भगवान। जिनके अंदर काम क्रोध के वेग नहीं चले, कहते वो भगवान की मूर्ख। उनके पास बैठने पीछे बात में दूर होते। तो कबीर साहब कहते हैं पढ़ा हो या अनपढ़, अगर काम क्रोध की खाने अंतर से खुदी पड़ी है उनके, कहते एक मूर्ख और पंडित एक समान है कोई। मन राखत बैराग घर में राखत रांड, तुलसी किड़वा नीम का चाखत चावत खांड। कहते जाए तो बैरागी बना, त्यागी बना, दिल में विषय बकारों की खान, ला तलक ऐसे तलक नाजायज रखे हुए। जैसे एक करेला हो और नीम चढ़ा हो, उसे कभी मिठास आएगी नहीं। दिली त्याग चाहिए। जब तक कबीर साहब ने कहा एक कनक और कामनी दुर्गम घाटी, दो दुर्गम घाटियां से पार जाने वाला कोई आशा ना मिला, कोई ऐसा महात्मा नहीं जो इसके पार गया हो। बड़े कामयाब है, कहने को बहुत, प्रचार को बहुत, प्रोपेगेंडा बड़ा, निरंतर में इसमें गिरता है। ऐसे पुष्प जैसे करेले पर नीम चढ़ा हो, उससे कभी मिठास ले सकते, शांति को कैसे पाए? ये बनावट का सवाल है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उस प्रभु को कैसे दे? वो तो घट में बैठा देता है। लोग पति ने कछु न होवे, न ही रामे न हो। लोगों के पतियाने से कुछ नहीं बनेगा, वो प्रभु को बच्चा थोड़ा है भाई। अरब लो लक्ष्मी उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे के काज। अब सदाचार का उपदेश देकर, एथिकल लाइफ, सदाचार के जीवन का उपदेश देकर अब एक कदम और आगे चलते हैं। क्या कि दूसरी हवस, एक तो काम क्रोध में दुनिया गिर रही है और फैल रही है,
दूसरे लोभ लब लालच में दुनिया मर रही है। लव भौंके जस कुत्ता, लोभ का कुत्ता घट घट में भौंक रहा। गुरबानी के लोभ की खातर सब जो मर्जी किसी से कराओ, पाखा पाख सब खाओ। कहते मान लो आपने सारी जितनी दुनिया सबके तुम मालिक बने, जहां से सूरज चढ़ता और जहां जाकर उतरता है, ये सारी दुनिया ही तुम्हारी जायदाद बन जाए और अरबों खरबों सारी दुनिया की लक्ष्मी इकट्ठी करके ढेर लगा के उससे तुम मालिक बन जाओ। तो कहते हैं आखिर जो निज मरना है तो कौन आवेगा? अरे भाई आखिर मरना है, बताइए तेरे किस काम है? यहीं की यहीं डरी रह जाएगी। हाँ, पापों की गठरी सिर पर रहेगी। जो पाप किए मोया, कहते हैं पापा बाजो होए न कट्ठी से मोया साथ न जाए, बड़े तुम्हारे साथ नहीं जाए। अरे भाई तू किस लिए इतना उपद्र करता है? क्यों लोगों के गले काटता, क्यों खून बहाता? राहगारी और अंतर्मुख, जरूरी नहीं किसी गर्दन काटने से इंसान मरता, उसके खून को निचोड़ना ये उससे भी ज्यादा खतरनाक। ये रत लगे कपड़ा जामा होए पलीत, जिस कपड़े को खून लग जाए कहते ये पलीत हो गया। जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल की, जो खून लोगों के खून निचोड़ कर पी रहे हैं उनके हृदय कैसे पवित्र हो। नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे मुख ले हो। ऐ नानक, प्रभु का नाम लेना है तो दिल को साफ करके लो। और दिवाजे दुनिया के झूठे अमलों, दुनिया के लोग झूठे अमलों में लगे। जिस हृदय में उसको बैठाना वो हृदय तो गलाजे से भरा पड़ा है। अरे भाई मालिक कहाँ आएगा? कुत्ता बैठा, वो भी दुम से जमीन साफ करके बैठता। मामूली से अवसर में आना हो उसके लिए हम कितनी सफाइयां करते हैं। अरे भाई हम चाहते हैं वो ईशान श्याम का ईशान श्याम हमारे घट में प्रगट हो, तो मैले हृदय में आएगा? आ नहीं सके। हर एक चीज को थोड़ा सा टच कर रहे हैं जो हमारे जीवन के उभारने के लिए जरूरी है। आगे पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। अब कहते हैं अगर रुपया इकट्ठा हो जाए, चलो अच्छे भाव से इकट्ठा हो जाए तो चले। अगर आप बेड़ी में जा रहे हो तो पानी भर जाए तो अक्लमंद किसको कहोगे? जो दोनों हाथ से पानी बाहर फेंकेगा, नहीं तो डूब मरेगा। या ऐसी अगर जरूर से ज्यादा रुपया तुम्हारे पास इकट्ठा हो गया तो उसको दोनों हाथ बाहर फेंको, बांट कर खाओ, नहीं तो डूब मरोगे। देखिए बड़ी मोटी बात है। सोने और चांदी को हाथ में मारो तो हाथ काले हो जाते हैं। जिस हृदय में हर वक्त सोना चांदी बस रही है वो कुछ सफेद हो जाएगा। जैसे वो सख्त है वैसे कठोर हृदय बन जाएगा। गरीब आदमी तो गरीबों की मदद कर देगा, अमीर आदमी का एक पैसा निकालना चमड़ी जाए मत दमड़ी न जाए। नेक रस्ते में किसी भागों वाले का जिसका हृदय विशाल है उसी का खर्च होता है, नहीं तो अमीर खाली के खाली बैठे। कहते अगर जरूर से ज्यादा पैसा हो तो उनको बांट कर खाओ और मालिक देगा। पानी आएगा, साफ रहेगा, खड़ा होगा, बदबू देगा। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली पत्थर की तरह तुम सख्त हो जाती है जैसे सोने चांदी होगा। 4 18 9 पढ़े खट पढ़ खोया मूल, सूरत शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। अब ये कुछ कहकर अब आलमों की तरफ आते हैं। हर एक को अपनी अपनी उपदेश देते हैं। कहते हैं मान लो तुम बड़े आलिम बन गए, बड़े फाजिल बन गए, हुआ क्या? मान लो कि 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र, ये हिंदू मत के शास्त्र हैं, सब के तुम मालिक बन गए। मैं ऐसा करूंगा कि और सब समाजों के भी धर्म पुस्तकें पढ़ लो, हाफिज बन जाओ। कहते सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चिन्हो। जब तक तुम्हारी सुरत में पिंड से ऊपर आकर शब्द या नाम को चीना नहीं लगी नहीं, तुम्हारी इतना कुछ आलिम फाजल होते हुए भी तुम्हारी कीमत उस चिड़िया के मुताबिक जिसको चंडूल कहते हैं, उसका क्या कायदा है? जो सुने उसकी नकल कर देती है, मनुष्य से उसको फायदा कोई नहीं। उसका दबाव तो मर्चेंडाइज से भरा पड़ा,
अंतर एक कतरा उसको बस नहीं रहा, ठंड कहां से। तो आलिम होना खाली काफी नहीं, आलम इल्म के साथ अमल भी होता, आलम बाअमल हो। अगर आलम बाअमल नहीं तो शेख सादी साहब कहते हैं कि उसके एक गधे के मुताबिक हैसियत है जिस पर कोई बड़ी किताबें लदी पड़ी, बड़ो किताबें चल। इसका ये मतलब नहीं कि आप ग्रंथ पोथी ना पढ़ो, पढ़ो, विचारो, उसमें क्या दिया है उसको हासिल करो। जैसे उन महात्माओं ने उस चीज को पाया है तुम भी पाओ, पढ़ने से शौक बढ़ता कि जैसे उन्होंने उसको सीखा हमें भी मिले। बात तो पढ़ना पहला करना है, मगर खाली पढ़ना ही काफी नहीं। पढ़िए जेते बस बस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते नानक लेखा ही घर होना बने। सारी उम्र पढ़ते रहो, जो हकीकत की बात है अगर उसको हासिल नहीं किया फिर जन्म चलेंगे। और वो एक बात क्या है, नानक कागज लख बना लिख लिख के बहाओ, लाखों मन कागज लिख लिख कर पढ़ डालो। माफ करना, ग्रंथ पोथी कितनी होगी, कितने मन होगी, 10, 20, 50, 100 मन से, 1000 मन से, कहते लाखों मन भाव के साथ पढ़ लो। भी तेरी कीमत नाम पवे हाँ के वडा खाना, तेरा नाम कितनी, नाम की मैं सकती हूँ, नाम ही का वेद के तेज पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गली होती है। सारे महात्मा जी का नाम जपो, सब वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी कहते हैं नाम जपो। नाम जपना ही तो असल चीज, जब तक नाम को नहीं जपते शांति कहां से होगी, सवाल पे। नाम असल चीज है जिसको पाना। प्यो दादे का खोल लिखा खजाना, तो मेरे मन ध्यान दादा गुरु अर्जुन साहब ने एक बड़ा बैंक्वेट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत के व्यापक खाना इकट्ठा किया। कहीं कबीर साहब बैठे हैं, कहीं रविदास जी बैठे हैं, कहीं नाम जी बैठे, कहीं त्रिलोचन जी बैठे हैं, कहीं गुरु अर्जुन साहब, कहीं गुरु अमरदास, कहीं गुरु अंगद साहब, कहीं गुरु नानक साहब, ऐसे ही और महात्मा की बानी एकत्र की, एक व्यापक खाना इकट्ठा किया। मगर कहते हैं कि वो दादे के ये हमारे खजाने हैं, इनको खोल कर दे।